जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 3.5 का क्वेश्चन 4 का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि यश है कोई बच्चा, उसको एक एग्ज़ाम में 40 मार्क्स मिलते हैं अगर उसे प्रत्येक सही जवाब के 3 मार्क्स मिलते हैं और प्रत्येक गलत जवाब का एक नंबर मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट करेंगे कि जवाब में जो सही जवाब हैं, माना सही जवाब के लिए उसे मिलते हैं x मार्क्स, ठीक है, और गलत जवाब के लिए उसे मिलते हैं y। ओके, तो पहले सिचुएशन के अनुसार क्वेश्चन में कहा गया है कि सही जवाब के लिए 3 मार्क्स यानी कि 3x हो जाएगा और गलत जवाब के लिए मार्क्स काटे जाते हैं जिसे हमने माना है y, ठीक है। तो पहली सिचुएशन में कह रहे हैं कि सही जवाब के लिए 3 और गलत जवाब के लिए 1 मार्क्स को काटा जाता है। तो जो मिलता है यानी कि x मिल रहे हैं तो उसे प्लस में कर देंगे यानी कि 3x, और जो कट रहा है यानी कि एक गलत जवाब देने पर 1 मार्क्स कटता है तो यहाँ आ जाएगा -y बराबर 40। ये हो गया हमारा समीकरण 1। दूसरी सिचुएशन में कह रहे हैं कि सही जवाब के लिए 4 मार्क्स, तो सही जवाब के लिए 4 मार्क्स यानी कि 4x, ओके, और गलत जवाब के लिए 2 मार्क्स कटते हैं तो माइनस हो जाएंगे ना, ठीक है, और टोटल फिर उसे मिल रहे हैं 50 मार्क्स। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अभी देखिए समीकरण 2 में से 2 कॉमन ले सकते हैं बिकॉज 4, 2 और 50 2 से कट रहे हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - y बराबर 25। 2 कॉमन लिया तो ये हो गया समीकरण 2। पिछले को हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब इसको हम किससे करेंगे? लोप विधि से करेंगे यहाँ पर, जिससे हमारा सम बिल्कुल ईजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ करते हैं 3x - y बराबर 40 और दूसरा समीकरण है 2x - y बराबर 25। तो यहाँ लिखेंगे हम घटाने पर, ठीक है। तो हम घटा रहे हैं, जब भी हम घटाते हैं तो नीचे वालों के निशान बदल जाते हैं, यानी कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ओके। तो ये देखिए कैंसिल हो गया। 3 में से 2 को माइनस किया तो x बराबर 40 में से 25 को माइनस किया तो यहाँ पर आया 15। x बराबर आ गया हमारा 15। अभी हमें y भी फाइंड करना है। तो चाहे तो आप समीकरण 1 में x को रख लें, चाहे आप समीकरण 2 में x को रख लें, हमारा y आ जाएगा। आंसर सेम ही आता है, ठीक है। मैं यहाँ समीकरण 2 में रख रही हूँ। समीकरण 2 में x बराबर 15 रखने पर, तो ये हमारा समीकरण 2 है। यहाँ पे हम लिख देंगे 2x - y बराबर 25। x की जगह हमें रखना है 15 - y बराबर 25। 15 दूनी 30 -y बराबर 25 - 30, क्योंकि 30 का पक्षांतरण हुआ तो यहाँ प्लस का था तो यहाँ के माइनस। 30 में से 25 को माइनस किया तो -5 -y, माइनस से माइनस कट, y बराबर आ गया हमारा 5, ठीक है। तो कुल प्रश्न हमारे कितने हो गए? देखो कुल प्रश्न हो गए हमारे x और y को हम जोड़ देंगे, क्योंकि ये सही जवाब के लिए था और ये गलत जवाब के लिए काट रहे थे, ठीक है। तो कुल प्रश्न हमारे हो गए, यहाँ लिख देते हैं, कुल प्रश्न हमारे हो गए x + y बराबर, x कितना आया हमारा 15 प्लस y हमारा कितना आया यहाँ पर 5, तो 15 और 5 हो गए हमारे 20, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पेज पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसमें देखो हमें क्या करना है। यहाँ पर हमें बोला गया है एक लंबचौरस की लंबाई में 5 एकम को घटाते हैं तो
चौड़ाई में 3 एकम को ज़्यादा करते हैं तो लंब चौरस का क्षेत्रफल 9 चौरस एकम घट जाता है। तो पहले हमें यहाँ पे सभी चीज़ों को मानना होगा, बिकॉज हमें यहाँ कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ मानेंगे माना लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y। अब लंब चौरस का क्षेत्रफल क्या होता है? लंब चौरस का क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है यहाँ पर x, चौड़ाई है यहाँ पर y, तो ये हो जाएगा xy। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन लंब चौरस की लंबाई में 5 एकम घटाना है। तो ये लंबाई है, इसमें से हमको 5 एकम घटाना है, घटा दिया। ओके, उसके बाद कह रहे हैं चौड़ाई में 3 एकम बढ़ाना है। तो चौड़ाई में हम 3 एकम बढ़ा देंगे। चौड़ाई कितनी है हमारी? y, तो चौड़ाई में 3 एकम हम यहाँ पर घटा देंगे। ठीक है, तब क्या होता है? क्षेत्रफल 9 चौरस घट जाता है। क्षेत्रफल क्या है? xy कितना बोल रहा है? 9 एकम घट जाता है। ये लो जी, घटा दिया। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर देखो, पहले x से इस पूरे ब्रैकेट की गुणा और फिर -5 से इस पूरे ब्रैकेट की गुणा, टर्न बाय टर्न करेंगे। पहले x से करते हैं। x को y से गुणा किया xy, फिर x को 3 से गुणा किया तो 3 एकम 3x। ठीक है, फिर -5 को y से किया -5y, फिर -5 को 3 से किया तो 5 तिया 15 बराबर xy -9। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब हम xy की संख्या को एक तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3x -5y। यदि हम xy का पक्षांतरण करते हैं तो यहाँ प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस से प्लस का कैंसिल हो जाएगा। यहीं पर कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास अभी क्या बचा? यहाँ पर 3x -5y नीचे आ गया। क्या बचा यहाँ पर? -9, और यहाँ पर है हमारा जो -15 है उसका पक्षांतरण होगा तो ये +15 हो जाएगा। 3x -5y बराबर 15 में से 9 गया तो हमारा बचा 6। ओके, ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरे सिचुएशन की बात करते हैं। दूसरी सिचुएशन में कहा गया है यहाँ पर लंबाई में 3 एकम और चौड़ाई में 2 एकम बढ़ा देते हैं। ठीक है, लंबाई में कितना कह रहे हैं? 3 एकम। दूसरी सिचुएशन में 3 एकम बढ़ा रहे हैं लंबाई में, तो लंबाई क्या है हमारी? x, इसमें 3 एकम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और चौड़ाई में 2 एकम बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं? तो चौड़ाई क्या है? y, इसमें 2 एकम बढ़ाने पर हमारा जो क्षेत्रफल है उसमें 67 को बढ़ा रहे हैं, +67 बढ़ा रहे हैं तो प्लस आएगा, घटाएंगे तो माइनस होएगा जैसे यहाँ पर था। ठीक है, अब इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ लाइन डाल देते हैं ताकि अलग अलग पता चले। x से इस पूरे ब्रैकेट के नंबर की गुणा और फिर 3 से इस पूरे ब्रैकेट की गुणा। तो पहले x से करते हैं। x को y से किया xy, फिर x को 2 से किया तो 2x। ठीक है, फिर 3 को y से किया 3y प्लस 3 दूनी 6 xy प्लस 67। अब देखो इस xy का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ के माइनस का हो जाएगा, फिर प्लस का xy और माइनस का xy कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर ही काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? 2x प्लस 3y बराबर 67, प्लस 6 का पक्षांतरण करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। 2x प्लस 3y बराबर 67 में से माइनस किया 6 को तो यहाँ पर आएगा 61। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ओके, अब हम इसको चौकड़ी गुणाकार की विधि से सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं, बिकॉज बड़े पेज की ज़रूरत होगी यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा समीकरण है यहाँ 3x -5y बराबर 6, ये है समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है
2x प्लस 3y बराबर 61। ये है हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पर हम इसे चौकड़ी गुणाकार की विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इस तरह से हमें यहाँ लिखना होगा इसको। तो a1/a2 हो गया आपका 3/2, b1/b2 -5/3 और c1/c2 6/61। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ चौकड़ी गुणाकार की विधि से। तो इसके लिए हमें x, y और 1 लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे b1/b2। तो b1 क्या है -5, पहले भी b1/b2 और लास्ट में भी b1/b2। यहाँ पर हम लिखेंगे -6/61। ये क्या है हमारा c1/c2 और यहाँ पर लिखेंगे हम a1/a2 यानी कि 3/2। ओके, अब इसे हम यहाँ पे इस तरह निशान डाल देते हैं। हमें तिरछी गुणा करनी है ना, इसलिए यहाँ पर ऐसे निशान डालना पड़ेगा। ओके, बराबर x/, थोड़ी लंबी लाइन डालेंगे। सबसे पहले -5 से -61 माइनस, फिर 3 से -6 की गुणा बराबर y/, -6 को 2 से गुणा, ठीक है, माइनस, फिर -61 को 3 से गुणा, -61 को 3 से गुणा बराबर 1/3 को 3 से गुणा -2 को -5 से गुणा। ठीक है, ये सभी हमने नंबर लिख लिए। अब यहाँ पे हम करेंगे गुणा। ठीक है, तो देखो 61 पंजे, पहले तो माइनस से माइनस कट, 61 पंजे होगा हमारा 305 और फिर माइनस से माइनस कट 6 तिया 18 बराबर y/, में 6 दूनी 12 -12 आएगा, माइनस से माइनस कट 61 तिया 183 बराबर 1/3 तिया 9, माइनस से माइनस कट जाएगा 5 दूनी 10। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे आगे। 305 + 18 हो जाएगा 323 बराबर y/, 183 में से माइनस करेंगे 12 को, तो यहाँ पर आएगा 171 बराबर 1/9 + 10 है, तो 9 और 10 को प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 19। ओके, अब एक बार हमें x/323 के साथ 1/19 को लिखना है और एक बारी y/171 के साथ 1/19 को लिखना है। x/323 बराबर 1/19, यहाँ कॉमा डाल देंगे, y/171 बराबर 1/19। अब यहाँ पर देखो, इसको यहाँ कर दूँगी मैं, यहाँ पर देखो तिरछी गुणा होगी तो 323 एकम 323, x बराबर 323/19। अब इसको काटेंगे 19 से यदि इसको काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 17 और देखो यहाँ पर y बराबर में तिरछी गुणा 171 एकम 171/19, 19 से 171 को काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9। x बराबर 17 और y बराबर 9। तो x क्या था हमारा, x था लंबाई, तो लंबाई कितनी आ गई हमारी 17। ठीक है, बिकॉज देखो x बराबर 17 आया है और y हमारा क्या था चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारी कितनी आई है
9। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।